जय हिंद बच्चों। तो स्वागत है आप सबका फिजिक्स समझो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आइजर इंट्रेंस टेस्ट 2025 के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, शिफ्ट टाइमिंग, एडमिट कार्ड कब तक आपका रिलीज हो सकता है, इन सारी चीजों पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट 2025 के शेड्यूल पर। तो आपका जो एग्जाम का डेट है वो बच्चों 25 मई को शेड्यूल किया गया है, ठीक है। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। अब हम लोग बात करते हैं शिफ्ट पे। तो आपका जो एग्जाम है बच्चों वो दो शिफ्ट में होने वाला है। एक मॉर्निंग शिफ्ट यानी शिफ्ट 1 और आफ्टरनून यानी नून शिफ्ट वो आपका क्या है, शिफ्ट 2 है, ठीक है। तो टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपका फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम का टाइम है बच्चों वो आपका 9 से 12 बजे तक है। और सेकेंड शिफ्ट जो आपका होने वाला है वो 12:30 से लेकर 3:30 बजे तक। अगर ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 180 मिनट यानी 3 घंटे का एग्जाम है। तो फर्स्ट शिफ्ट भी आपका 3 घंटे का और सेकेंड शिफ्ट भी बच्चों आपका यहाँ पे 3 घंटे का रहने वाला है। और एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर, आपका एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री का जो टाइमिंग है वो आपका यहाँ पे 7 बजे, मॉर्निंग शिफ्ट वालों के लिए 7 बजे आपका ओपन हो जाएगा। आपका जो भी सेंटर जहाँ पे भी पड़ेगा उसका गेट ओपन हो जाएगा 7 बजे। और लास्ट जो एंट्री है बच्चों आपका यहाँ पे 8:30 बजे तक आपको मिलेगा। उसके बाद जो गेट है वो क्लोज कर दिया जाएगा। और सेकेंड शिफ्ट वालों का एंट्री जो स्टार्टिंग होगा वो 10:50 पर होगा और 12 बजे तक उनका जो एंट्री हो पाएगा। 12 बजे के बाद फिर से आपका गेट यहाँ पे भी क्लोज कर दिया जाएगा सेकेंड शिफ्ट के लिए, ठीक है। और उसके बाद कैंडिडेट लॉग इन टू रीड इंस्ट्रक्शन, यानी जितने भी बच्चे हैं वो फर्स्ट शिफ्ट वाले वो 8:50 में लॉग इन करेंगे। जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा है ना और पासवर्ड होगा वो आप डालेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। 10 मिनट यहाँ पे बच्चों आपको इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए मिलेगा। जो भी एग्जाम का इंस्ट्रक्शंस है वो सारी चीजें आप 10 मिनट यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड शिफ्ट वाले जो है 12:20 पर लॉगिन करेंगे और इनको भी यहाँ पे 10 मिनट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए मिलेगा। और टेस्ट कमेंट्स की बात करें तो 9 बजे बच्चों आपका यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट शिफ्ट का। और सेकेंड शिफ्ट का अगर बात करें तो 12:30 बजे जो है आपका यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट का 9 बजे से 12 बजे तक एग्जाम होने वाला है और सेकेंड शिफ्ट का 12:30 से लेकर 3:30 बजे तक बच्चों आपका एग्जाम होने वाला है। तो ये आपका पूरा शेड्यूल है एग्जाम का, है ना। और आपका जो एग्जाम डेट है वो 25 मई को है। तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर चेंज होगा तो आपको कंटिन्यू जो है आइजर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करते रहना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट है एग्जाम डे टाइमलाइंस। तो यहाँ पे आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है जो हमने ऑलरेडी पहले ही बात कर लिया, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 बच्चों आपका 9 से 12 बजे तक और शिफ्ट 12:30 बजे से 3:30 तक, ठीक है। और ये दोनों ही एग्जाम जो है आपका 3-3 घंटे का होने वाला है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, ठीक है। आगे बात करते हैं आइजर एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न पर। तो यहाँ पे अगर आप टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो आपके एग्जाम में टोटल 60 क्वेश्चन बच्चों आपके आने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स के 15 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 15, बायोलॉजी 15 और मैथमेटिक्स के 15, ठीक है। 15 क्वेश्चन अगर आप फिजिक्स के अटेम्प्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन के लिए टोटल मार्क्स जो है वो 60 है। तो हर सब्जेक्ट में 15-15 क्वेश्चन यानी 60-60, इट मीन टोटल आपका मार्क्स कितना हो गया 240, ठीक है। चलिए अब मार्किंग स्कीम पर बात करते हैं। तो कैंडिडेट विल बी अवॉर्डेड 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर आप एक करेक्ट आंसर देते हैं बच्चों तो यहाँ पे आपको जो है 3 मार्क्स आपको मिलेगा। बट देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। लेकिन अगर आप एक गलत आंसर देते हैं तो फिर यहाँ पे 1 नंबर आपका जो है माइनस हो जाएगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो जो भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उसको स्किप करके चलना है। जो आ रहा है आपको उसी चीज को अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का आपका सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे है। आगे बात करते हैं आइजर एग्जाम 2024 इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। तो फर्स्ट है बच्चों, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर वेल इन टाइम यानी 2 आवर्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन। तो आपको यहाँ पे 2 घंटा पहले ही रिपोर्ट करना है। आपका जो एग्जाम है वो 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट शिफ्ट का, और सेकंड शिफ्ट का आपका 12:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट शिफ्ट वाले 2 घंटा पहले मतलब 7, 7:30, 8 बजे तक भी अगर आप रिपोर्ट करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ट्राई करें कि टाइम पे आप अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाए। अगर आप दूर हैं तो पहले निकले, अगर पास है आपका एग्जाम सेंटर तो फिर आप 7:30, 8 बजे तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन साफ तौर पे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि एग्जाम आपका जब भी स्टार्ट हो रहा है तो 2 घंटा आपको पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है, ठीक है।
दूसरा है कैंडिडेट शुड टेक देयर सीट इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। तो ओपनिंग यहाँ पे जैसे ही आपका ओपनिंग होता है तो जो भी आपका सीट है प्रॉपर आपको अपने सीट पर जाके बैठना है। इफ द कैंडिडेट डू नॉट रिपोर्ट इन टाइम ड्यू टू एनी रीजन, अगर आप किसी कारण बस जो है टाइम पे रिपोर्ट नहीं कर पाते, जैसे आपका गेट जो है क्लोज हो रहा है फर्स्ट शिफ्ट का 8:30 बजे और सेकंड शिफ्ट का बच्चों यहाँ पे क्लोज हो रहा है 12 बजे, तो आपको 8:30 बजे से पहले जो है यहाँ पे एंट्री ले लेना है। ठीक है। ट्रैफिक जैम, ट्रेन, बस डिले etc, अगर आपका किसी तरह का प्रॉब्लम हो जाता है जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है या ट्रेन या बस डिले हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पे जो है कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, है ना, वो खुद आप इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे। दे आर लाइकली टू मिस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू बी अनाउंस्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल, एनटीए सेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले। तो एनटीए किसी भी तरह के डिले के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आप इसलिए अगर आपका सेंटर दूर है बच्चों, है ना, तो आप पहले ही वहां पे पहुंच जाए ताकि आपको किसी तरह का कोई समस्या फेस ना करना पड़े। ठीक है। Third, the candidate must show on demand the admit card download printed from the NTA website for admission in the examination hall or room। तो सबसे पहले तो सीबीटी एग्जाम है तो आपको एडमिट कार्ड जब तक आप दिखाएंगे नहीं तब तक आपको एंट्री मिलेगा नहीं, है ना। तो आपको आपके पास जो है आपका प्रॉपर एडमिट कार्ड होना चाहिए। द टेस्ट सेंटर स्टाफ ऑन ड्यूटी इज ऑथराइज टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट्स। तो आप जब भी एंट्री लेंगे तो वहाँ पे आपका ऑलरेडी एनटीए का जो भी है ना, वहाँ पे स्टाफ होता है सेंटर स्टाफ, तो वो आपका एडमिट कार्ड चेक करेगा। आपका जो एक गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड होता है, जैसे आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ये सारी चीजें वहाँ पे कोई ना कोई आईडी कार्ड आपको यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है। स्टेप टू वेरीफाई एंड कन्फर्म आइडेंटिटी क्रेडेंशियल, कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड देयर फुल कॉपरेशन। ए कैंडिडेट डज नॉट पास वैलिड admit card and authorized photo ID shall not be permitted to take the examination under the any circumstance of the center। ठीक है। तो आपको अपना एडमिट कार्ड भी लेके जाना है, साथ ही साथ आपको एक फोटो आईडी भी लेके जाना है जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किया जाता है। और जनरली सभी बच्चों के पास आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड ही लेके आप जाएं, ज़्यादा बेटर है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास अभी पैन कार्ड नहीं बना होगा, वोटर आईडी नहीं बना होगा, तो आधार कार्ड सभी बच्चों के पास होता है तो आप उसी को लेके जाएं। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों द सीट इंडिकेट रोल नंबर विल बी अलॉटेड टू ईच कैंडिडेट। तो जैसे ही आप जाएंगे सारा प्रोसेस आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, है ना, तो आपको एक सीट अलाउट किया जाएगा, तो आपको उसी सीट पे जाके प्रॉपर तरीके से बैठना है। कैंडिडेट शुड फाइंड द एंड सीट इन देयर एलोकेटेड सीट ओनली इन केस कैंडिडेट वेंचर ऑफ चेंज हिज सीट डज नॉट सीट। अब कोई प्रॉब्लम अगर होता है ना, तो हो सकता है आपका जो सेंटर स्टाफ है आपके सीट को चेंज कर सकता है, बट आपको जो अलाउड किया गया उसी सीट पे आपको जाके बच्चों यहाँ पे बैठना है। फिफ्थ नंबर, द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट द क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर। तो जैसे ही आप जाएंगे, आपका फर्स्ट शिफ्ट अगर एग्जाम है तो 8:50 में आपको लॉगिन करना है, और सेकंड शिफ्ट अगर आपका एग्जाम है तो 12:20 पे आपको लॉगिन करना है ना। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे बच्चों तो आपका पूरा इंस्ट्रक्शन जो है वहाँ पे खुलकर सामने आ जाएगा। ठीक है। तो आपको सबसे पहले देख लेना है कि आपका जो एडमिट कार्ड में जो सब्जेक्ट है क्या उसके बेसिस पे वहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपके अवेलेबल है या फिर नहीं है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है। तो आपको देखना है कि आपका एडमिट कार्ड में कौन कौन सा सब्जेक्ट है और क्वेश्चन पेपर जो आपका शो हो रहा है कंप्यूटर में क्या वो सारे सब्जेक्ट है या फिर नहीं है। इन केस सब्जेक्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज अदर देन हिज आर ऑप्टेड सब्जेक्ट द सेम मे बी प्राउड टू द नोटिस टू द इन्विजिलेटर, है ना। तो अगर किसी तरह का कोई समस्या आ रहा है, मान लीजिए आपका जो एडमिट कार्ड में जो सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट वहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे आपको इन्विजिलेटर मिल जाएंगे, है ना। हर रो में एक एक इन्विजिलेटर रहता है, तो आप उसको इन्फॉर्म करना है। 6 कैंडिडेट में अप्रोच द सेंटर सुपरिटेंडेंट इन्विजिलेटर इन द रूम एनी टेक्निकल असिस्टेंट। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपका लॉगिन वगैरह नहीं हो पा रहा है ना, या फिर लॉगिन हो रहा है, या फिर कभी कभी क्या हो जाता है कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है, तो ये सारी अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है तो आप डायरेक्ट जो है सेंटर सुपरिटेंडेंट से बात कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ जो भी सेंटर में इन्विजिलेटर होंगे आपके रो में, आप उनसे वहाँ पे बात कर सकते हैं। ठीक है। या किसी तरह फर्स्ट एड इमरजेंसी हो तो भी आप उस इन्विजिलेटर को आपको बताना है। और एनी अदर इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन, और कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना, एग्जाम से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे इन्विजिलेटर से मिल जाएगा। एनी क्वारीज और इशू रिगार्डिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैंडिडेट में कॉन्टैक्ट ऑन द हेल्पलाइन नंबर अवेलेबल ऑन द कॉमन यूनिवर्सिटी एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट वेबसाइट। तो यहाँ पे आपको उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इन्विजिलेटर को बताएंगे तो सारी समस्या का समाधान आपका एग्जाम हॉल में ही हो जाएगा। 7 इन केस द कैंडिडेट द फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी तरह का फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर एक से ज़्यादा शिफ्ट में या
डेट में बच्चों आप एग्जाम देते हैं तो फिर यहाँ पे कैंडिडेट विल कैंसल एंड हिज रिजल्ट विल नॉट बी डिक्लेयर्ड। तो फिर आपका जो यहाँ पे आपको कैंसिल कर दिया जाएगा और ना ही आपका रिजल्ट जो यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, एक ही शिफ्ट में आपको एग्जाम देना है और एक ही डेट में देना है। अगर आपने गलती से ऐसा कर लिया है कि बहुत सारे शिफ्ट में आप 2-3 शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं तो फिर आपको समस्या हो सकता है। For those who are unable to appear the scheduled date for test any reason, retest shall not be held। अगर आप किसी तरह से आपका जो भी एग्जाम डेट है बच्चों और आप उसी दिन अगर आप सेंटर पे नहीं पहुंचते, एग्जाम नहीं देते, फिर दोबारा रीटेस्ट आपका यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, नॉट क्या है तो कैंडिडेट सेल अपियर एट देयर वन कॉस्ट द सेंटर ऑन द डेट। आपको खुद के पैसे से वहां पे पहुंचना है, एनटीए के द्वारा कुछ भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आपको कैसे पहुंचना है ये खुद की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब्जेक्ट एंड टाइमिंग एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन देयर एडमिट कार्ड इशूड बाय द एनटीए, है ना। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा या जो भी आपका एग्जाम का टाइमिंग होगा, शिफ्ट होगा, वो सारा आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहता है। उसी के बेसिस पे आपको एग्जाम हॉल में जाना है। अंडर नो सर्कमस्टेंस द चॉइस ऑफ सिटीज फॉर द सेंटर टाइमिंग एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड इन द एडमिट कार्ड शैल बी चेंज। अगर आप एडमिट कार्ड आने के बाद आप सिटी एग्जामिनेशन सिटी आप चेंज करना चाहते हैं तो ये सब कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा इन सारे चीज़ों को, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान रखना है। एग्जाम से पहले एक बार इन सारे इंस्ट्रक्शंस को देख लीजिए और जब भी आप एग्जाम हॉल में जाए तो आपको आपके पास प्रॉपर आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा एक गवर्नमेंट फोटो आईडी आपके पास होना चाहिए। तो आपका जो रिजल्ट आपका रिजल्ट तो एग्जाम के बाद आएगा, लेकिन आपके एडमिट कार्ड की बात करें बच्चों तो 15 तारीख को यहाँ पे डेट दिया गया है कि 15 तारीख को आपका जो है एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। तो 15 से 25 के बीच में आप अपना एडमिट कार्ड जो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बच्चों आप सबको कोई वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एडमिट कार्ड कैंडिडेट मस्ट डाउनलोड द एडमिट कार्ड फॉर द ऑफिशियल वेबसाइट, है ना। तो 15 मई के बाद आप अपने ऑफिशियल जो भी आपका आइजर का ऑफिशियल वेबसाइट है तो वहाँ पे जाके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट टू कैरी, आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ एक फोटो आईडी जो है रखना है। रिपोर्टिंग टाइम, जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट वालों के लिए 7 बजे, है ना, और इवनिंग जो आपका नून वाला है उनका जो रिपोर्टिंग टाइम है 10:50 है। तो आपको उसी हिसाब से यहाँ पे पहुंच जाना है। ठीक है, कंप्लीट ऑल वेरिफिकेशन प्रोसेस। और जब सीबीटी एग्जाम है तो बहुत सारा आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस, फोटो वगैरह भी आपका ना खींचा जाएगा, तो वो सारी प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। एग्जाम पैटर्न, द टेस्ट कम्प्रेस 60 मल्टीपल क्वेश्चन, तो 60 क्वेश्चन होंगे और 15 चारों सब्जेक्ट से होते हैं, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी से। ठीक है, चलिए तो आइए बच्चों आप सबको कोई वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट सीधा आप तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।